हेलो एवरीवन, वेलकम फ्रॉम टेबल स्टडी। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने पिछले वीडियोस में आपने रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ा। रेजिस्टेंस बेसिकली क्या था? बेसिकली कुछ नहीं था। जिस तरीके से आप जब हाईवे पर आप जब अपने गाड़ी को, अपने व्हीकल्स को जब चलाते हो, तो क्या होता है कि अचानक से एक ब्रेकर आ जाता है ना। तो जो रजिस्टर है, रजिस्टर जस्ट लाइक अ ब्रेकर, है ना। और जब ब्रेकर आता है तो अपनी गाड़ी की स्पीड क्या करते हो? स्लो कर लेते हो। तो उसी तरीके से जब रेजिस्टेंस आता है तो जो करंट है उसकी स्पीड, मतलब उसका जो अमाउंट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है ना। तो जस्ट लाइक ब्रेकर की तरह हमारा जो रजिस्टर है वो जस्ट लाइक एक ब्रेकर की तरह एक्ट करता है। तो आपने ये सारी बातें पिछले वीडियोस में आपने ये सारी बातें देख ली हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब हमारे पास जो रजिस्टर है, मान लो हमारे पास ढेर सारे रजिस्टर हैं, 2 हैं, 3 हैं ना। तो अब हम उनको आपस में कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर कितने तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। तो इसका देखो, एक सिंपल से वर्ड में अगर हम इस पूरे डेफिनेशन को बताते हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम ऑफ अ रजिस्टर, मतलब कि क्या है कि कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। ओके, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। रजिस्टर को हम किस तरीके से कंबाइन, आपस में एक दूसरे से हम कैसे उसको ऐड कर सकते हैं, कैसे उसको जोड़ सकते हैं। ठीक है। तो बेसिकली हमारे पास जो रजिस्टर को ऐड करने का जो मेथड है, जो तरीका है, बेसिकली हम रजिस्टर्स को हम 2 तरीके से जोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। रजिस्टर हमारी एक ऑब्जेक्ट हो गई, है ना, जस्ट लाइक अ ब्रेकर। और रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी हो गया कि आपकी करंट थोड़ी सी स्लो हो जाएगी, मतलब थोड़े से कम अमाउंट में जाएगी। आ रही बात है समझ में? तो देखो, इसको हम कुछ ऐसा समझ लें कि बेसिकली हमने ये कहा कि हम जो कॉम्बिनेशन करते हैं रजिस्टर्स की आपस में, वो हम 2 तरीके से कर सकते हैं, है ना। पहला पहला हम जो कॉम्बिनेशन करेंगे वो हम कैसे कहेंगे? हम कहेंगे कि रजिस्टर्स रजिस्टर्स इन सीरीज। ओके, रजिस्टर्स इन सीरीज। और जो दूसरा हमारा जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो हम कहते हैं रजिस्टर्स को हम कैसे जोड़ सकते हैं? रजिस्टर्स इन पैरेलल। ओके, रजिस्टर्स इन पैरेलल। तो हम 2 तरीके से रजिस्टर्स को जोड़ सकते हैं। अच्छा सर, देखो अगर हम फर्स्ट बात करें रजिस्टर इन सीरीज की, कुछ नहीं है भाई, बहुत आसान है। फर्स्ट हम बात करते हैं अपने, है ना। फर्स्ट हेडिंग डालो आप क्या। और हमेशा पेन और कॉपी साथ में रखा करो, है ना। नोट्स बना करके हमेशा आप अपने चला करो। बेसिकली आपको इसके नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप यहाँ से इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। बट वो चीज़ अलग है, आप अपना एक खुद का नोट्स बनाओ, है ना। खुद की नोट्स अच्छी होती है। देखो, तो आपने कहा सर सबसे पहले हम बात कर ले रजिस्टर इन सीरीज की, बात कर लेते हैं। रजिस्टर्स इन सीरीज, क्या मतलब है सर इसका? देखो, इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन ये बोलता है कि मान लो मेरे पास ढेर सारे रजिस्टर्स हैं, है ना। और हमने उनके क्या किया? हमने उनके पॉइंट को, मतलब हमने उनके एक पॉइंट को, एक एंड पॉइंट को दूसरे एंड पॉइंट के रजिस्टर से ऐड कर दिया, फिर उसके एंड पॉइंट को तीसरे रजिस्टर की एंड पॉइंट से ऐड कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं क्या? इसका एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है, इफ, देखो बच्चों क्या बोलता है ये कि इफ नंबर ऑफ रजिस्टर्स ज्वाइंड एंड टू एंड, है ना, दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हम कहेंगे कि वो आपस में कैसे कनेक्टेड हैं? वो आपस में सीरीज में कनेक्टेड है। देखो, आपको नहीं आया समझ में? आपने कहा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 3 रजिस्टर थे, है ना। रजिस्टर आप कुछ ऐसे ही बनाते हो, मैंने आपको सिंबल बताया था। ये पहला रजिस्टर है, ये दूसरा रजिस्टर है, और ये तीसरा रजिस्टर है। ओके, ये मेरे पास 3 रजिस्टर हैं, तो हम लेट कर लेते हैं। लेट मेरे पास क्या है? 3 रजिस्टर्स हैं, 3 रजिस्टर्स हैं। और इन रजिस्टर्स का हमने नाम दे दिया R1, R2 एंड R3। ये मेरे पास 3 रजिस्टर्स हैं। ठीक है। अब हमें इसको कैसे एंड, देखो कैसे हमें इसको ऐड करना है। हमें एंड टू एंड, मतलब कि आप पहले वाले रजिस्टर्स को लो, है ना। ये जो आपका R1 रजिस्टर है, आपने पहले वाले रजिस्टर्स को लिया, ठीक, ये ले लिया। अब क्या करो? अब इसके एंड से, इसका ये जो एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से इस दूसरे वाले रजिस्टर के एंड पॉइंट को आपस में ऐड कर दो। तो आपने यूं कुछ ऐसे ऐड करोगे, ऐसे ही तो ऐड करोगे। आगे बात है समझ में? फिर इसके एंड पॉइंट को, अब ये जो इसका ये वाला जो एंड पॉइंट है, आप इसके इस वाले पॉइंट से क्या कर दो? इसको ऐड कर दो। ओके, तो ये आपके 3 रजिस्टर हो गए। इसको आपने कहा सर ये मेरा R1 है, और ये मेरा R2 है, और ये है मेरा R3। ठीक है, ये आपके पास 3 बातें हैं। आपने इसको इस तरीके से आपने कंबाइन कर लिया। अच्छा जी,
अब देखो क्या करो, अब आप इस रजिस्टर्स को, ये तो आपने ये यही यही बेसिकली हमारा क्या कहलाता है, यही बेसिकली हमारा रजिस्टर्स इन सीरीज कहलाता है, ठीक है। तो अब सर हम इसको कैलकुलेट कैसे करें, है ना, कैलकुलेट कैसे किया जाए। अब देखो बच्चे, यहाँ से क्वेश्चन क्या उठता है कि हम इन रजिस्टर्स को मतलब कैलकुलेट कैसे करें, कैसे ऐड कर दें, है ना, मतलब एक दूसरे से हम मतलब ऐसा क्या कर लें, मतलब इनके जगह हम ऐसा कौन सा ऐसा कितना बड़ा वाला रेजिस्टेंस रख लें कि इन सारी की सारी वैल्यू के वो क्या हो जाए, रेजिस्टेंस जो है वो इक्वल हो जाए। देखो, तो हमें यहाँ से एक चीज़ फाइंड करनी होती है, क्या हमें ये चीज़ फाइंड करनी होती है कि व्हाट विल बी देयर इक्विवेलेंट। अभी बताते हैं इक्विवेलेंट का मतलब क्या है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब है, देखो बच्चे, इस इक्विवेलेंट का मतलब क्या है कि आखिर हम इन तीनों रजिस्टर्स की जगह ऐसा कौन सा ऐसा हम रजिस्टर रख दें कि इन तीनों के मतलब वो क्या हो जाए, इन तीनों को ऐड करने पर या जो भी प्रोसेस होता होगा इन दोनों को ऐड करने का या सब्ट्रैक्ट करने का, तो वो इन तीनों के क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है। कि इनको हटा करके इसको हटाया और एक ऐसा रजिस्टर लगा दिया जो इन तीनों के क्या हो गया, इक्वल हो गया, तो हम उसी को कहते हैं क्या, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हम यहाँ से हमें क्या निकालना होता है, यहाँ से हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना होता है कि अगर आप किसी तीन रजिस्टर को सीरीज में जोड़ रहे हो देन उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो, या फिर पैरेलल में जोड़ रहे हो तो इसका जो उसका है जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करो। तो देखो, अब हमें इसके लिए क्या करना, इतनी बातें समझ, ये पहले आप नोट डाउन कर लो नीचे, है ना, इसके नीचे जस्ट नहीं लिखना। तो अब सर इसके लिए देखो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस तीनों रजिस्टर्स को हम क्या करेंगे, हम एक बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, और यहाँ पर हमने लगा दिया एमीटर लगाया है, ठीक है, और यहाँ पर मान लो कहीं हमने एक थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, जरूरत पड़ेगी। देखो, हमने कहा सर कि यहाँ पर थोड़ा सा और नीचे हमने एक बैटरी लगा ली है, कॉम्बिनेशन ऑफ हमने सेल कर लिया है, ठीक है। इस तरीके से आप बैटरी बनाते हो, ठीक है, ये चीज़ आपकी बैटरी है, और यहाँ पर आपके पास एक प्लग की है ना, और ये इस तरीके से आपने कुछ ऐड कर दिया, तीनों रजिस्टर्स को आपने एक बैटरी से, है ना, ये आपका बैटरी का प्लस है और ये आपका माइनस है। अब क्या किया जाए यहाँ से, देखो, अब ये बेसिकली देखा गया कि जब यहाँ से आपको पता है कि जो करंट है वो इधर की तरफ ऐसे चलती है ना, प्लस से स्टार्ट होगी चलना, तो ये ऐसे करंट ऐसे चली, ये बात आपको क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ आई, अब ये देखा गया कि इन तीनों रजिस्टर्स में जो करंट थी, मान लो आपने कहा कि सर मेरे पास एक करंट थी आई, ठीक है, यहाँ से एक करंट निकली भाई, कोई एक किसी अमाउंट की एक करंट निकली होगी, कितने ही एम्पियर की एक करंट निकली होगी, है ना। अब वो करंट क्या हुआ, अब ये जब देखा गया, है ना, तो ये पता चला कि इन तीनों का जो करंट था, इन तीनों रजिस्टर्स में जो करंट था वो सब में सेम था, मतलब कि इसमें भी आई था, इसमें भी आई था, इसमें भी। तो एक बात याद रखना कि रजिस्टर्स में जो करंट होगी, तीनों रजिस्टर्स में जो करंट, सीरीज वाले केस में जो तीनों रजिस्टर्स में जो करंट होगी वो सब में सेम होगी, लेकिन ये देखा गया कि जो वोल्टेज है वो बदल गया, कैसे, है ना। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक यहाँ पर वोल्ट मीटर लगाया गया, ठीक है, तो यहाँ पर देखा गया, मान लो यहाँ पर कुछ एक अलग वैल्यू आई, यहाँ पर भी एक दूसरा आपका एक वोल्ट मीटर लगाया गया, ठीक है, तो यहाँ पर भी देखा गया कि इसकी वैल्यू मान लो V2 आई, सारी बातें समझ में, ठीक है। फिर यहाँ पर एक दूसरा वोल्ट मीटर लगाया गया, इसके पास एक दूसरा वोल्ट मीटर लगाया गया, और यहाँ पर देखा गया कि इसकी वैल्यू जो है वो V3, मतलब कुछ दूसरी वैल्यू आ रही है, ठीक है। लेकिन ओवरऑल आपको फिर से इसके बाद जो वोल्टेज मिलेगा वो फिर से क्या मिलेगा, इक्वल मिलेगा, मतलब कि यहाँ से लेकर के टोटल यहाँ तक की जो आपकी वोल्टेज होगी वो कितनी होगी, V होगी। ये बताओ, ये डायग्राम ये समझ में आया या नहीं आया, इतनी बातें समझ में आई, कुछ नहीं भाई, यहाँ से आपका करंट निकला, करंट इसमें भी आई बन गया, मतलब आई गया, इसमें भी आई गया और इसमें भी आई गया, लेकिन जो वोल्टेज है इसमें चेंज हो गया, इसमें कुछ और हो गया और इसमें भी कुछ और हो गया। भाई अगर R1 है तो V1 मान लो, R2 है तो V2 मान लो, और R3 है तो V3 मान लो। किसके केस में, अभी हम बात कर रहे हैं सीरीज के केस में। ओके सर, तो मान लिया जाए, अब हम ये मान लें कि जो हम ये कर लेते हैं क्या, कि लेट कर लेते हैं क्या, देखो आई क्या है ना, आई हमारी क्या है, करंट इन ईच रजिस्टर, ठीक है। आई क्या है, सभी रजिस्टर्स की करंट कितनी है, आई है, आई, ठीक। अच्छा, अब लेकिन जो वोल्टेज है वो क्या है, अलग अलग है, तो लेट कर लें कि V1 V2 एंड V3 एंड V3 आर पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको आप कहते थे PD, आर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस
हमारे क्या ये रजिस्टर है, अक्रॉस द रजिस्टर्स, अक्रॉस द रजिस्टर कौन कौन से रजिस्टर हैं, R1 R2 एंड दिख रहा है एंड R3 है ना, रिस्पेक्टिवली। मतलब रिस्पेक्टिवली का मतलब जानते हो, ठीक है, कि R1 में V1 वोल्टेज है, R2 में V2 वोल्टेज है एंड R3 में V3 वोल्टेज। ये फिगर क्लियर है ना। चलो, आपने सर कहा ये चीज़ है। अच्छा, तो भाई अगर V1 V2 V3 है तो ओवरऑल हमारी जो वोल्टेज होगी वो कितनी है आपको पता है, V है ना। लेट कर लेते हैं कि V हमारी क्या है, V हमारी टोटल जो है वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना। अक्रॉस क्या कह लें, अक्रॉस मान लो यहाँ पर आपके पास ये x है और यहाँ पर आपके पास जो है, यहाँ पर आपके पास जो है वो y है, ठीक है। आपने ये मान लिया, ठीक। अच्छा, तो क्या हो गया देखो, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि v इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ये बात सिंपल है, ये मान लो आपका इक्वेशन नंबर है फर्स्ट। ओके, अच्छा जी, इतनी बातें आप नोट डाउन कर लो जल्दी से, है ना। ये बातें आप जल्दी से नोट डाउन कर लो, ये फिगर आप सारी चीज़ें नोट डाउन कर लिया। अब देखो, तो अब हम क्या करते हैं, अब हम सर अप्लाई करते हैं ओम्स लॉ, है ना। क्या अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग ओम्स लॉ। तो आप जानते हो ओम्स लॉ बेसिकली क्या होता है, आप क्या कहते हो ओम्स लॉ के, मैं आपको क्या पता था, V इज इक्वल टू IR, बेसिकली ये आपको पता है, ठीक है। तो अब हम ये जो ओम्स लॉ है वो हम देखो किसके लिए अप्लाई करने वाले हैं, वो हम अप्लाई करने वाले हैं इस वाले रेजिस्टेंस, इस वाले रजिस्टर के लिए भी अप्लाई करने वाले हैं, इस वाले रजिस्टर के लिए भी, और इन मतलब इन तीनों रजिस्टर्स के लिए अप्लाई करने वाले हैं। इतनी बातें आपने नोट डाउन कर ली हैं। चलो इसे हम मिटाते हैं। तो हम बात करते हैं फॉर रजिस्टर फर्स्ट रजिस्टर की हम बात करते हैं। तो फर्स्ट रजिस्टर में अगर आप ओम्स लॉ अगर अप्लाई करोगे तो देखो फर्स्ट रजिस्टर की जो वोल्टेज है, फर्स्ट रजिस्टर में जो वोल्टेज है वो V1 है, करंट कितनी है I है, और रेजिस्टेंस कितना है R1 है। तो अगर आप कहते हो V इज इक्वल टू IR, अभी आपने लिखा ना ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR लिखा, तो V1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V1 इज इक्वल टू हो जाएगा IR1। ये आपका बन गया इक्वेशन नंबर 2। इतनी बातें समझ में आ गई, ठीक है ना। सिमिलरली फॉर सेकेंड रजिस्टर, है ना, सेकेंड रजिस्टर, तो सेकेंड रजिस्टर के लिए क्या कर लो, V2 कर लो, तो V2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, IR2 हो जाएगा। ये आपका इक्वेशन नंबर हो गया 3। फॉर थर्ड रजिस्टर, तो थर्ड रजिस्टर के लिए क्या हो जाएगा, V3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, IR3 हो जाएगा। ये आपका हो गया इक्वेशन नंबर 4। और आपको देखो क्या पता है, वी नो दैट, आपने अभी बनाया था ना क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट आपने लिखा था ना, इक्वेशन फर्स्ट आपने लिखा था, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से आप क्या जानते हो, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, ये जानते हो। अब देखो, तो हम क्या करते हैं, देखो इस V की जगह V छोड़ दो, इस V1 की जगह क्या आप ये रख सकते हो, IR1 रख सकते हो, IR1 प्लस इस V2 की जगह ये IR2 रख सकते हो, तो IR2 प्लस इस V3 की जगह IR3 रख सकते हो, तो IR3। ये हो गया। अब आप यहाँ से क्या कर लो, आप यहाँ से I को कॉमन ले लो, तो V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, I आपने यहाँ से ले लिया कॉमन, क्या बन गया, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये हो गया। अब ऐसा करते हैं कि इस VI को हम इधर की तरफ ले आते हैं, क्या, तो V अपॉन I इज इक्वल टू क्या बच गया आपके पास, R1 प्लस R2 प्लस R3, है ना। और इस देखो V अपॉन I का मतलब क्या होता है, V अपॉन I का मतलब आप R कहते हो, तो बेसिकली हम ये एक सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। कौन सी बात कर रहे हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर केवल R न लेकर के हम ले लेंगे RS। RS का मतलब क्या है, रेजिस्टेंस या रजिस्टर्स इन सीरीज। RS का मतलब समझ में आ गया भाई, अगर सीरीज में आपने लिया है तो आपको RS मानना पड़ेगा, और अगर आपने पैरेलल में लिया तो आप बता दो क्या मानोगे, आप RP मानोगे, ठीक है। तो सीरीज में है बेसिकली, हम ये बात करते हैं सीरीज की, तो हमने कहा RS इज इक्वल टू हो गया R1 प्लस R2 प्लस R3। तो अब यहाँ से आपको एक बात, इंपॉर्टेंट बात ये पता चल गई कि अगर आपके न्यूमेरिकल्स में 3 रजिस्टर्स या 4 रजिस्टर्स दिए हैं और वो कहता है कि वो सभी आपस में सीरीज में हैं, तो सिंपली बस आपको क्या कर देना है, उन चारों रजिस्टर्स को या उन तीनों रजिस्टर्स को आपस में ऐड कर देना है, ठीक है। तो इसी को हम कहते हैं क्या, कॉम्बिनेशन या रजिस्टर्स इन सीरीज, ठीक है। ये बात आपके समझ में आई। तो आप यहाँ से ये बता दो कि आपका जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है क्या है, आप क्या बताओगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ना, हम सीरीज के केस में कहेंगे RS,
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम सीरीज के केस में क्या कहेंगे, आर एस। तो हमारी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो क्या है, वो इज इक्वल है किसके इक्वल है, इज इक्वल टू सम ऑफ इज इक्वल टू इज इक्वल टू सम ऑफ देयर इंडिविजुअल मतलब अकेला, ठीक है। इंडिविजुअल क्या कह रहे हैं, हमारे पास ये इंडिविजुअल कौन कौन से रजिस्टर्स हैं, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, ठीक है। मतलब कि जो भी आपके पास 3 रजिस्टर्स थे, R1 R2 R3 थे, मान लो ये 4 ओम का होगा, 5 ओम या फिर ये 6 ओम का होगा, तो इन तीनों को ही आप क्या कर दोगे, आपस में ऐड कर दोगे और उसी को आप कहोगे कि हाँ सर ये हमारा एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें मिल गया सीरीज के केस में। तो सिंपली बस आपको ये फॉर्मूला याद रख लेना है कि सीरीज के केस में आप रजिस्टर को कैसे ऐड करोगे, उन सभी रजिस्टर को आप सिंपली ऐसे ऐड कर दोगे। तो ये बात हो गई किसकी, रजिस्टर्स की बात, मतलब रेजिस्टेंस की बात हो गई। जब हमारे रजिस्टर्स कैसे हो, जब हमारे रजिस्टर्स जब हमारे सीरीज में हो। अच्छा, एक बात यहाँ से याद रखना कि इस आर एस की जो वैल्यू होगी, द वैल्यू ऑफ आर एस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इंडिविजुअल रेजिस्टेंस होगी ना, ठीक है। जैसे मान लो आपने कहा कि सर ये 4 है, ये 5 है, ये मान लो हमारे पास कुछ और है, 1 है, ठीक है। तो अब इनकी जो वैल्यू, मतलब आर एस इक्वल टू देख रहे हैं यहाँ से कितना आएगा, 10 आएगा। तो ये जो 10 है वो क्या है, वो 4 से बड़ा है, 5 से भी बड़ा है और 1 से भी बड़ा है। तो हम ये कह सकते हैं कि आर एस जो हमारा होगा वो ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, तो आपके इंडिविजुअल रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी, रजिस्टर्स की जो वैल्यू होगी, जिसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं, उससे हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। ये बात आप हमेशा ध्यान रखोगे, ठीक है। ये बात आपको समझ में आई। सिंपली बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है आपके न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। और ये किस तरीके से लाते हैं, मान लो अगर पूछ भी देता है, ये एनसीईआरटी आपका डेरिवेशन है, तो अगर आपसे ये बोल भी देता है कि बताओ कैसे लाएंगे आर एस इक्वल टू इक्विवेलेंट, कैसे निकालेंगे इन केस ऑफ सीरीज, तो आप इस तरीके से बताओगे। बड़ा ही आसान है ना। आप इन सारी चीज़ों को नोट डाउन कर लो, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बताओ। बहुत ही आसान है, मेरे ख्याल से ऐसा कोई भी ऐसी लाइन नहीं होगी जिसमें आपको एक थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आई होगी, है ना। आपने फर्स्ट रजिस्टर्स के लिए ले लिया, सेकेंड के लिए ले लिया, भाई सिंपल ओम्स लॉ याद तो अब रखना पड़ेगा। ओम्स लॉ अगर आपको याद है तो इसमें फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हमने बात कर ली किसकी, हमने बात कर ली सीरीज की। तो अब हम इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके सर, तो ये आपका क्वेश्चन है। आप ध्यान से पहले एक बार हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, कोई टेंशन नहीं लेना है, बहुत ही आसानी से हम इसको करने वाले हैं। देखो, सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। कहते हैं कि एन इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम। मेरे पास अब इसका ये फिगर भी दिया गया है, क्वेश्चन में कहता है कि फिगर दिया है। तो मेरे पास कोई एक इलेक्ट्रिक लैम्प है, अब जिसमें जो रेजिस्टेंस है वो कितनी है, रेजिस्टेंस उसकी 20 ओम है। एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड अ 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है। और क्या कर रहा है कि एक हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड 6 वोल्ट बैटरी। फिर हमारे पास क्या है, एक 4 ओम की एक रेजिस्टेंस है जिसको हम 6 वोल्ट की बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। अच्छा जी, ये इतनी बातें समझ में आ रही हैं कि यहाँ पे आपका बल्ब है ना, इलेक्ट्रिक कोई लैंप है, इसकी भी कुछ अपनी रेजिस्टेंस होगी। तो वो रेजिस्टेंस कितनी है, 20 दे दी गई है। यहाँ पे ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस दिया गया। तो आप मेरे को ये बताओ, जैसे ये क्वेश्चन में कहीं भी नहीं बोला है कि ये सीरीज में है, लेकिन आप बताओ ये आपस में कैसे आपको दिख रहे हैं। इसका एक एंड, इस रेजिस्टेंस का एक एंड, और इसकी भी कहीं एक रेजिस्टेंस होगी, तो इसका भी एक एंड क्या है, दोनों आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इस टाइप का हमारा जो कॉम्बिनेशन बनता था, तो इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते थे, हम सीरीज कनेक्शन कहते थे। तो बेसिकली आपको समझ में आ गया कि आपका कैसा कनेक्शन है, ये आपका सीरीज कनेक्शन है, ठीक है। देखो कैलकुलेट क्या करना है, कह रहा है कि द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, इस सर्किट की टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी। टोटल रेजिस्टेंस का मतलब आपको क्या निकालना होगा, टोटल मतलब इक्विवेलेंट, मतलब कि आप इसको ऐसे हटा दो तो इन दोनों को हटा करके ऐसी कौन सी वैल्यू हम रख दें जो इन दोनों की क्राइटेरिया को फुलफिल करेगी, है ना। इक्विवेलेंट मतलब टोटल मतलब याद रखना इक्विवेलेंट, ठीक है। फिर बी कहता है कि द करंट थ्रू सर्किट, मतलब ये जो आपकी जो सर्किट है, तो इस सर्किट में कितना जो आपका करंट है वो कितना फ्लो होगा, ठीक है। एंड थर्ड कहता है करंट थ्रू सर्किट, और थर्ड कहता है मतलब इस पूरे सर्किट में, मतलब यहाँ पर नहीं, सर्किट की बात करते हो, सर्किट तो ये आपका पूरा हो गया ना, तो इस पूरे सर्किट की बात कर रहा है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। दो बातें, एक आपसे पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, किसके पास पूछा है पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक लैम्प के पास पूछा है, और फिर पीडी किसके पास पूछा है, कंडक्टर के पास पूछा है। और ये आपका ऐसे इस तरीके से फिगर दे दिया। तो आपको फिगर समझ में आया, ये आपकी 6 वोल्ट की बैटरी है, इससे करंट निकली होगी जो इसमें भी गई, इसमें भी गई, और फाइनली आकर इस तरीके से। अच्छा, मैंने आपको बताया था, देखो
अब आप क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मेरी कुछ बातों का आंसर दो आप। क्या आपको ये नहीं पता है कि अगर कोई भी चीज़ अगर सर्किट में अगर कोई भी दो अगर रेजिस्टेंस अगर आपस में अगर सीरीज में अगर ऐड होते हैं तो सीरीज में तो आपको क्या पता है कि इनके थ्रू जो करंट फ्लो होती है वो सेम होती है, मतलब कि यहाँ पर जो करंट होगा वो सेम होगी, इसमें जो करंट आएगा वो भी सेम होगी। अच्छा तो सर डिफरेंट क्या होता था, क्या चीज़ बदल जाती थी, वोल्टेज बदल जाती थी। इसमें वोल्टेज कुछ और होगी है ना, इसमें वोल्टेज कुछ और होगी। आगे बातें समझ में, तो वही पूछा है, यही लास्ट वाला क्वेश्चन पूछा है कि इसमें वोल्टेज क्या होगी और इसमें वोल्टेज क्या होगी। चलो तो फिलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन से। अपने पहले क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिख लो अच्छे तरीके से, ठीक है, लिख लिया, क्योंकि अभी हम बार बार क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं, है ना। चलो लिख लिया, ओके। अब सर हम क्वेश्चन को पढ़ें तो हमें देखो क्या मिलता है, हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और गिवन करेंगे ना। तो हमने कहा सर गिवन क्या है मेरे पास, कहता है इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेजिस्टेंस, तो मान लो लैम्प की रेजिस्टेंस मान लो RL मान लेते हैं ना, लैम्प की रेजिस्टेंस क्या ले लेते हैं, RL ले लेते हैं, दैट इज रेजिस्टेंस ऑफ लैम्प, है ना। तो RL इज इक्वल टू कितना दिया है, 20 ओम दिया है, ठीक। अच्छा एंड कंडक्टर ऑफ 4 ओम, अब एक कंडक्टर वायर लगाया गया जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम है, तो कंडक्टर को हम मान लेते हैं RC, ठीक है, ओके। रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर की जो है रेजिस्टेंस वो कितनी है, 4 ओम है। ये बातें क्लियर है, गिवन। अभी फिलहाल हम अपने से कुछ नहीं कर रहे हैं, ये सारी की सारी चीजें आपको गिवन है। अच्छा फिर कहता है कि आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, ठीक है, इसको हम 6 वोल्ट बैटरी से मतलब कि हमारी जो टोटल वोल्टेज है ना, जो V है, ओवरऑल जो हमारा V है वो कितना है, वो 6 वोल्ट है। लेकिन आपको पता है कि इसमें वोल्टेज कुछ और होगी और इसमें वोल्टेज, यही बात तो आपने सीरीज वाले उसमें डेरिवेशन में आपने पढ़ा था कि जो वोल्टेज होती है वो बदल जाती है। अच्छा ठीक सर, तो हम बात करते हैं फर्स्ट की। क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो टोटल का मैंने आपको क्या बताया, टोटल का मतलब क्या है, टोटल का मतलब है कि आपको निकालना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना, यानी कि आपको इन दोनों की क्या निकालनी, इक्विवेलेंट। तो आपको आप याद करो कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा। आप सीरीज में आप रेजिस्टेंस को कैसे ऐड करते थे, मतलब सिंपली आप उसको ऐड कर देते थे। तो वहां पर हमारे पास हमारे डेरिवेशन में 3 रेजिस्टेंस होती थी, यहाँ पर 2 ही रेजिस्टेंस है, तो हम यहाँ पर 2 ही रेजिस्टेंस को आपस में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ओके सर, तो टोटल जो हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, मान लो कि हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस है मान लो हमने कह दिया RS, ठीक है, मतलब रेजिस्टेंस इन सीरीज, है ना। तो क्या हो जाएगा, RS इज इक्वल टू क्या कर लोगे आप, RL प्लस RC। आगे बातें समझ में, RL प्लस RC। अब RL की वैल्यू कितनी भाई, 20 है, और RC की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो कितना हो गया, 24 ओम। ओके इतनी बातें आपको क्लियर है। तो ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया कि जो टोटल रेजिस्टेंस होगा सर्किट की, तो सर्किट की जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो 24 होगी। इसका मतलब है कि आप देखो क्या कर सकते हो, आप इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा दो और यहाँ पर आप क्या कर दो, एक बड़ा सा है ना रेजिस्टेंस लगा दो जिसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 24 ओम होनी चाहिए, तो भी आपका ये सर्किट वैलिड रहेगा, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। आ रही बात है मेरी समझ में क्या, ठीक है ना, ये वही चीज है, ये कह ले या ये कह ले, बात एक ही है, ठीक है। चलो फिलहाल तो आपको फर्स्ट क्वेश्चन आपको पता चल गया। अब सेकेंड क्वेश्चन पढ़ो। देखो सेकेंड क्या बोला, आपने अपनी कॉपी में क्वेश्चन लिखा है। सेकेंड क्या कहता है, द करंट थ्रू द सर्किट। मैंने आपको क्या बताया है, फिर से आप वही बात सोचो, मैंने आपको बताया कि पूरे सर्किट में जो करंट होगी ना, वो चाहे इसकी बात कर ले, वो चाहे यहाँ बात कर ले, वो भी इवन चाहे हम यहाँ बात कर ले, तो हर जगह जो करंट होगी सीरीज के केस में, हर जगह जो करंट होगी वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब कि हमें ओवरऑल हमें करंट निकालना है, मतलब हमें आई निकालना है, ठीक है। तो भाई कैसा निकाला जाए आई, तो इसके लिए आप क्या करो, आप ओम्स लॉ जानते हो, क्या जानते हो, बाय ओम्स लॉ। देखो आप हमेशा एक फॉर्मूला याद रखो ना, सारे फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओम्स लॉ का बस केवल एक फॉर्मूला याद रखो, क्या जानते हो भाई, आप ये जानते हो ना, V इज इक्वल टू आई आर, V इज इक्वल टू आई आर जानते हो। अब देखो, अब आपको यहाँ पे क्या V पता है, आपको V पता है ना, ठीक है, आप V जान रहे हो, V कितना दिया है, 6 वोल्ट दिया है। क्या आपको R पता है, हाँ, R का मतलब क्या है कि जो ओवरऑल जो हमारी जो रेजिस्टेंस होगी वो हम वो वाली R लेंगे, है ना। पर्टिकुलर किसी हम एक इक्विपमेंट की हम R हमें नहीं लेना, हमें ओवरऑल क्या लेनी है, हमें ओवरऑल R लेनी है। तो आपको R भी पता है, R आपके पास कितना है, R आपका आया 24। आपको निकालना क्या है, I निकालना है, निकाल लो। तो अब यहाँ से जो हमारी जो करंट होगी, है ना, तो हम ये क्या कहते हैं, कि हम ये कहते हैं कि I इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, V अपॉन आर। आर की जगह हम क्या ले लें, आर एस लेंगे, क्या ले लेंगे, आर एस ले लेंगे। तो रख दो, V की वैल्यू कितनी है, V की वैल्यू आपकी है 6, और जो आर एस की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, वो आई है 24, ठीक है। तो ये आपका कितना आ जाएगा, आप इसको अगर सॉल्व कर लोगे तो ये लगभग आ जाएगा आपका 4 और ये आ जाएगा आपका 0.2 और 5, ओके,
ये आ रही बात समझ में, एम्पियर। भाई करंट है तो आप क्या लोगे, एम्पियर लोगे। डिवाइड कर लिया, कितना आ गया, 0.25 एम्पियर आ गया। तो आप क्या बता दोगे, आप ये बताओगे कि जो हमारी करंट होगी, है ना, क्या बोल रहा था, द करंट थ्रू द सर्किट। तो आप लिख लो द करंट, बस यही है और क्या। बहुत आसान है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करने की जरूरत है और बस यहाँ पे आपको ध्यान देने की जरूरत है ना। द करंट थ्रू सर्किट, तो सर्किट में जो आपका जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा, वो 0.25 एम्पियर का जो है वो करंट, इतना करंट जो है वो फ्लो होगा। दूसरी बात समझ में आ गई। अब हम बात करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की। देखो थर्ड क्वेश्चन आपने देखा, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कहता है क्या निकालना है आपको, थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालना था पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इलेक्ट्रिक लैंप। तो दो यहाँ पे दो बातें कर रहा है, दो बातें समझना। यहाँ पे बोल रहा है कि आप इलेक्ट्रिक लैंप के अक्रॉस पीडी निकालो, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज निकालो, एंड कंडक्टर में आप वोल्टेज निकालो। तो मैंने आपको बताया है कि सीरीज में जो होता है, सीरीज में जो वोल्टेज होता है वो अलग अलग इक्विपमेंट में अलग अलग वोल्टेज होगा। कंडक्टर में कुछ और होगा, जो आपकी बल्ब लगी है, लैंप लगी है, उसमें वोल्टेज कुछ और होगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक लैंप की। देखो तो इलेक्ट्रिक लैंप की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रिक लैंप का हमें क्या निकालना है कि इलेक्ट्रिक लैंप में कितने अमाउंट की जो वोल्टेज है वो जा रही है। देखो तो फिर से आप वही अप्लाई करोगे, क्या, V इज इक्वल टू, क्या जानते हैं, एज वी नो V इज इक्वल टू आई आर। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखो हम बात करते हैं फॉर इलेक्ट्रिक लैंप के लिए, इलेक्ट्रिक लैंप के लिए। तो मान लो कि इलेक्ट्रिक लैंप में जो वोल्टेज है वो मान लो कितनी है, वो मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक लैंप, बेसिकली हम लैंप कह रहे हैं ना, तो मान लिया हमने VL है, क्या कह लिया हमने, VL है। और जो कंडक्टर है, कंडक्टर मान लिया कि VC है। ठीक है फिलहाल। तो देखो अब बेसिकली अगर अब यहाँ से अगर आप V, तो अब भाई अब यहाँ पे I कौन सा रखोगे, तो I तो आपकी वही होगी 0.25 ओम वाली आपकी I होगी। लेकिन अगर हम बात करें सर रजिस्टेंस की, तो आप अब बताओ कि हम सर यहाँ पे रजिस्टेंस कौन सा रखें, बताओ आप मेरे को थोड़ा सा गेस करके बताओ। वीडियो को पॉज करो, थोड़ा सा गेस करो, थोड़े समय के लिए गेस करो, हम रजिस्टेंस कौन सा रखें। हम जो रजिस्टेंस है, जो हमारी 24 ओम जो हमारी रजिस्टेंस आई है वो रखें, या फिर जो खुद हमारे लैंप की जो रजिस्टेंस दी गई है कितनी 20 ओम, या फिर वो रख दें। देखो बेसिकली आपका ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक लैंप की आपको वोल्टेज निकालनी है, तो आप रेजिस्टेंस कौन सा रखोगे, जो इलेक्ट्रिक लैंप में जितनी रेजिस्टेंस जा रही है आप वो वाली रेजिस्टेंस रखोगे ना। ठीक है, तो यहीं पर बच्चे हो जाते हैं कंफ्यूज, यानी कि आपको रेजिस्टेंस कौन सा रखना है, जो आपकी इलेक्ट्रिक लैंप की जितनी भी रेजिस्टेंस है आप वही वाली जो है वो रेजिस्टेंस रखोगे। बस यही है इस क्वेश्चन में, यही बेसिकली एक कंफ्यूजन वाला पार्ट था। ठीक है, तो आपने कहा कि सर VL इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप ये कहोगे VL इज इक्वल टू, आप कहोगे I, मतलब कि टोटल हमारी जो भी करंट है I है, और इनटू हम R कौन सा रखें सर, तो हम रखेंगे RL, मतलब कि जो हमारी रेजिस्टेंस है लैंप में हम वो वाली रेजिस्टेंस रखेंगे। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, मतलब इसकी हम वैल्यू रख लेते हैं। I हमारी कितनी आई है 0.25 इंटू RL कितना दिया गया है, RL आपका दिया गया है 20 वोल्ट। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 25 टू 50, एक जीरो और लगा लिया और 1 स्टेंस, यानी कि आपकी ये कितनी हो गई 5 वोल्ट। ओके, तो आपका जो लैंप में, इलेक्ट्रिक लैंप में जो वोल्टेज है, लगभग जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना है, वो लगभग 5 वोल्ट का है ना। तो हम ये कह सकते हैं 5 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक लैंप में आपकी जो वोल्टेज है वो कितनी है 5 वोल्ट की। आगे बातें समझ में, चलो आप अब वीडियो पॉज करके सिमिलरली किसके लिए निकालो, कंडक्टर के लिए निकालो, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, वीडियो पॉज करो और निकालो। ओके, निकल गया। चलो अब आंसर मैच करो अपना। तो आपने कैसे निकाला, तो हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। ठीक है, अक्रॉस कंडक्टर के अक्रॉस हम क्या कर लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेते हैं। तो हम सेम वही जानते हैं, वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। फिलहाल आप ये जानते हो। तो आप बात कर रहे हो कंडक्टर की, तो अब आप जो कहोगे VC कहोगे, आपको VC निकालना है ना, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर, दैट इज VC इज इक्वल टू I। तो आपकी हर जगह सेम होगी, हर जगह पूरे सर्किट में जो करंट होगी वो सब जगह सेम होगी, और इनटू अब R जो है, देखो आप निकाल रहे हो कंडक्टर की, तो आप रेजिस्टेंस किसका लोगे, तो रेजिस्टेंस भी आप इस कंडक्टर का ही लोगे, दैट इज RC ले लोगे। तो आपने RC की वैल्यू अब दी गई कितनी 4 ओम दी गई। ओके, तो रख लो I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू कितनी आई थी, एक मिनट मिटा दिया गया। ओके, 0.25 थी, है ना। आपने तो नहीं मिटाया, आप तो अपनी कॉपी में लिख रहे हो, हमेशा नोट डाउन कर लिया करो चीजों को। ठीक है, 0.25 एम्पियर थी इंटू RC की वैल्यू कितनी, ये तो दी गई है कितनी 4 ओम, ये दी गई है। आपने इसको सॉल्व कर लिया, कितना आ गया लगभग 100 और 1 स्टेंस, यहाँ पर पॉइंट आपका लगेगा, दैट इज 1 वोल्ट। ठीक है, तो
पोटेंशियल डिफरेंस जो आपका कंडक्टर में जो वोल्टेज है, वोल्टेज जो आपका कंडक्टर में फ्लो हो रहा है वो कितना फ्लो हो रहा है, वो 1 वोल्ट की जो वोल्टेज है वो आपके कंडक्टर में फ्लो हो रही है। तो इतनी बातें आपको फिलहाल समझ में आ गई है ना। तो ये बेसिकली बस ऐसे ही करना है और कुछ भी नहीं है ना। बहुत ही आसान सा ये एक न्यूमेरिकल सा, ठीक है। ओके बच्चे, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन आपको बोर्ड में जो दिख रहा है वो बेसिकली आपका ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आप इस टाइप के भी क्वेश्चन हमेशा अपने बुक में सॉल्व किया करो, अपनी कॉपी में सॉल्व किया करो। देखो पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को, क्या कहता है। कह रहा है कि ड्रॉ सिमेट्रिक डायग्राम। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन होते हैं, बहुत ज़्यादा, है ना। थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होते हैं ये, जिनसे मतलब आप काफ़ी कुछ सीख सकते हो। देखो हमेशा लगाया करो ऐसे क्वेश्चन को। कहता है कि ड्रॉ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच। मतलब क्या है मेरे पास, देखो 3 सेल्स है, मतलब 3 सेल्स को आपस में कनेक्ट किया गया और 3 सेल्स को आपस में कनेक्ट करके एक बैटरी बनाई गई है। और सभी जो सेल्स की जो वोल्टेज है वो कितनी है, 2 वोल्ट है। अब 5 ओम रजिस्टर, फिर एक 5 ओम का रजिस्टर लगाया गया है, 8 ओम रजिस्टर्स एंड 12 ओम रजिस्टर्स एंड अ प्लग की ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत आसान है, आप बना सकते हो। तो सबसे पहले आप क्या करो, आप एक सेल मतलब आप एक बैटरी बनाओ। बैटरी आपको कैसे बनानी है, देखो ये आपका है पॉजिटिव एंड, ठीक है। अब इसके साथ क्या होता है, इसके साथ होता है निगेटिव। अब इस निगेटिव से के साथ आप फिर क्या करोगे, ऐड करोगे, फिर आप एक पॉजिटिव ऐड करोगे, फिर इसके साथ एक निगेटिव लगा रहेगा, फिर इस निगेटिव के साथ आप क्या ऐड करोगे, एक फिर पॉजिटिव एक, मतलब इसी तरीके से आप ड्रॉ करते हो ना। तो कितना हो गया, 1 2, एक और आप बना लो। ये तो ये आपके 3 हो गए, है ना। और सभी की जो वैल्यू है, सभी की जो वोल्टेज है वो कितनी है, सभी की वोल्टेज जो है वो है 2 वोल्ट की है। तो ये भी 2 वोल्ट है और ये भी 2 वोल्ट है, ये भी 2 वोल्ट है। आगे बातें सुने या अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लेना। सबकी वो वैल्यू कितनी है, 2 2 वोल्ट है। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। अब क्या कहता है कि अब क्या है, बैटरी 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच, अ 5 ओम रजिस्टर, 8 ओम रजिस्टर एंड 12 ओम रजिस्टर्स एंड अ प्लग की आर कनेक्टेड। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे आप एक प्लग की ऐड कर दो। ये आपने ऐड कर दिया प्लग की, ठीक है। अब आपको ऐड करना है रजिस्टर्स को ऐड करना है। जो आप ऐसे गए रजिस्टर ऐड करो। पहले आपको कितना रजिस्टर ऐड करना है, कौन सा रेजिस्टेंस ऐड करना है, 5 ओम का। तो यहाँ पे आपने बता दिया कि मेरा 5 ओम रेजिस्टेंस है। फिर आपको एक दूसरा रेजिस्टेंस कितना, 8 ओम का। तो फिर से आप ऐड कर लो, ठीक है। ये आपने ऐड कर लिया और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी है, इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो है 8 ओम है, मतलब इसका रेजिस्टेंस 8 ओम है। तीसरी आपने ऐड कर ली, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है, इसकी जो वैल्यू है वो है 12 ओम। ये ऐड कर लिया। और कुछ बोला है क्या, प्लग की है, एमीटर मीटर कुछ बोला है, नहीं बोला है। एमीटर जब नहीं बोला तो आप मत लगाओ एमीटर, कुछ भी मत लगाओ। वोल्ट मीटर नहीं बोला तो वोल्ट मीटर मत लगाओ। तो ये आपका हो गया सिंपल सा प्यारा सा आंसर। कोई प्रॉब्लम है बताओ, कितना आसान सा क्वेश्चन है। बस देखो पढ़ो क्वेश्चन को और क्या क्या बोल रहा है, जो भी चीजें बोल रहा है वो ऐड कर दो। चलो ये क्वेश्चन आ गया समझ में। अब देखो, अब अगर इसी का आप जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पार्ट पढ़ोगे, क्या बोल रहा है उस नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि आपको ये जो आपका जो फिगर है आपको इसको फिर से रीड्रॉ करना है, ठीक है ना। रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर एंड। देखो क्या बोल रहा है, ये कुछ नहीं कहता है। देखो अब ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब देखो हम इसी क्वेश्चन में फिर से मॉडिफाइड करने वाले हैं, अभी हम इसी आंसर को फिर से मॉडिफाइड करने वाले हैं। बट आप अपने क्वेश्चन अपनी कॉपी में क्वेश्चन नंबर 2 डालोगे और उसको सॉल्व कर। देखो क्या कहता है, आप फिर से बनाओगे। देखो क्या कह रहा है, कहता है कि रीड्रॉ करना है, ठीक है, पुटिंग इन एमीटर। अब आपको यहाँ पर कहीं एक एमीटर डालना है, कोई बात नहीं, आप यहाँ पर कहीं एक एमीटर डाल दो, है ना। ये मान लो आपका एक हो गया एमीटर। अब बताओ मेरे को, आपकी जो एमीटर होती है वो क्या मेजर करती है, एमीटर बेसिकली मेजर करती है करंट, ठीक है। तो ये अब बेसिकली ऑब्वियस ही बात है कि करंट ही पूछेगा कि बताओ ओवरऑल सर्किट में जो टोटल जो करंट होगी वो बताओ। फिर देखो क्या कह रहा है, मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर, ठीक है ना। मतलब और हमें एक हमें वोल्ट मीटर लगाना है, किसके अक्रॉस लगाना है, 12 ओम रजिस्टर। तो 12 ओम आपका यहाँ पर है, तो आप इसके अक्रॉस क्या लगाओगे, आप इसके अक्रॉस एक वोल्ट मीटर लगाओगे, ठीक है। या आपका दूसरा ये फिगर होगा, है ना, एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि ये जो आपने जो वोल्ट मीटर लगाया है, ठीक है ना, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द एमीटर। तो इस एमीटर की रीडिंग क्या होगी, मतलब कि इसकी मतलब ओवरऑल कहने का मतलब क्या कह रहा है कि आपसे टोटल करंट पूछ रहा है कि टोटल करंट क्या होगा एंड वोल्ट मीटर, और इस वोल्ट मीटर की वैल्यू क्या होगी। फिर से वही बात मैंने आपको बताया कि अगर ये आपके सीरीज में है, ठीक है, तो सीरीज में है तो सबसे पहले आप क्या कर लो, सबसे पहले आप ओवरऑल रेजिस्टेंस निकाल लो, जिसको आप कहते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, है ना। तो हम क्या निकाल ले, हम टोटल रेजिस्टेंस निकाल लें, टोटल रेजिस्टेंस। तो टोटल रेजिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, तो आप क्या कहोगे, 5 + 8 + 12, तो कितना हो गया, 12 8 20 25,
तो 25 ओम का क्या हो गया आपके पास टोटल रेजिस्टेंस हो गया। अच्छा जी, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत आसान है ये तो। अब देखो फिर क्या कहता है, फिर कहता है कि आपको टोटल करंट बताना है। तो आप मेरे को ये बताओ, टोटल अगर आपको करंट बताना तो आप बता नहीं सकते हो क्या? आपको पता है कि ओवरऑल जो करंट होगी इस पूरे की पूरे सर्किट में वो सभी के लिए क्या होगी, सेम होगी, है ना। तो आपने कहा बाई ओम लॉ, अप्लाइंग ओम लॉ, है ना, अप्लाइंग ओम लॉ। तो आपको क्या पता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आप क्या जानते हो? आप जानते हो V इज इक्वल टू आई आर, सिंपल, यही तो जानते हो आप, V इज इक्वल टू आई। इतनी ज्यादा प्रैक्टिस कर लो ना कि जैसे ही ओम लॉ अगर आपसे कोई पूछे तुरंत आप बता दो V इज इक्वल टू आई। वो अलग बात है कि आप I इज इक्वल टू V अपॉन आर इस तरीके से, वो बात की बात है, लेकिन फिर आप फिलहाल आप एक फॉर्मूला तो याद रखो, ठीक है। तो आपने कहा V इज इक्वल टू आई आर, फिलहाल आपको यहाँ से I निकालना है, तो I को आप यहाँ कर लो। अब देखो अगर हम बात करें I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V अपॉन आर। तो अब सर V क्या रखा जाए? V तो हमारे पास यहाँ पे ऐसे फुटकर में करके दिया हुआ है, ये ऐसे 2 2 2, कोई बात नहीं, 2 + 2 + 2 + 2 कितना हो गया आपके पास? तो जो टोटल V होगा वो कितना होगा? टोटल आपके पास 6 वोल्ट का वोल्टेज हो गया। और ओवरऑल जो आपको जो रेजिस्टेंस मिली है ना, इस पूरे सर्किट की जो रेजिस्टेंस मिली है वो कितनी मिली है? वो 25 ओम मिली है। तो 6 अपॉन कितना हो गया? 25। बस आप इसको क्या कर लेना, सॉल्व कर लेना है। ओके तो देखो कितना हो जाएगा ये। तो बेसिकली आप क्या करोगे, आप इसको अगर डिवाइड करोगे, देखो मान लो कई बच्चे देखो ऐसा डिवाइड करेंगे, ये आपके पास है 6, आप कहो सर मेरे पास यहाँ पे 25, एक पॉइंट लगा करके यहाँ पे मैंने 0 बढ़ा दिया, 2 बार में ले गए, कितना हो गया 50, कितना बच गया 10, ठीक है। अब ऑलरेडी पॉइंट लगा चुके हो, एक और 0 बढ़ा दो, कितना हो गया? तो 25 4 कितना आ गया आपके पास? सिंपली I इज इक्वल टू आ गया 0.24। अगर ये करंट है तो करंट की आप यूनिट क्या लिखते हो? एम्पियर। सिंपल, ये आपका हो गया फर्स्ट आंसर। आगे इतनी बातें समझ में। अब देखो दूसरा कह रहा है कि आपने ये जो वोल्ट मीटर जो अप्लाई किया है इस 12 ओम के अक्रॉस, तो इस वोल्ट मीटर की आप वैल्यू बताओ कि इस वोल्ट मीटर की वैल्यू क्या होगी। फिर से वही बात, यानी कि आपको अब यहाँ से V निकालना है, और कौन से वाले का V निकालना है आपको? 12 ओम रेजिस्टेंस का V निकालना है। देखो तो फिर से अगर आप ओम्स लॉ अगर फिर से आप अगर अप्लाई करते हो, है ना, फॉर वोल्टेज, फॉर पोटेंशियल डिफरेंस ऐसे लिख लेते हैं, फॉर PD अक्रॉस, किसके अक्रॉस हमें निकालना है? से आप कहो सर हम जानते हैं, वी नो दैट V इज इक्वल टू आई आर। बस पहली चीज ये आप याद रखो, ठीक है। ओके अब आपको जो वोल्ट निकालना है वो 12 ओम के अक्रॉस निकालना है। तो भाई आप जो रेजिस्टेंस लोगे वो भी कौन सा वाला रेजिस्टेंस लोगे? 12 ओम वाला रेजिस्टेंस लोगे। आगे बातें समझ में। और जो करंट लोगे, करंट तो हर जगह सेम है, 0.24 एम्पियर की हर जगह सेम है। तो V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो वोल्टेज अक्रॉस जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस 12 ओम, वो कितना हो जाएगा? वो हमारा हो जाएगा आई की वैल्यू आप रख दो 0.24 और इंटू आर की वैल्यू आर देखो आर कितना दिया गया है? आर आपका दिया गया है 12 ओम। ओके बस आप इसका क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, तो कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू 44 8 और 24 और 4 28, है ना। तो कितना आ गया? 2.88 वोल्ट। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। किसके अक्रॉस? 12 ओम के अक्रॉस आपका जो वोल्टेज है वो इतना हो जाएगा। तो ये सारी इतनी बातें समझ में आ रही हैं फिलहाल, है ना। तो फिलहाल ये हमारा हो गया, हमने ये बात कर ली कि हमारा जब रजिस्टर आपस में कैसे हो, जब पैरेलल हो आपस में, तो किस तरीके से हम जो रेजिस्टेंस निकालते हैं वो हम किस तरीके से निकालते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का बेसिकली आपको यहाँ पे मतलब समझना था, आपने ये बातें समझ ली। और हमेशा देखो क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है ना, हमें सारे के सारे क्वेश्चन को लगाने हैं। फिलहाल के लिए हम वीडियो को यहीं पर करते हैं पॉज, स्टॉप करते हैं और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे रजिस्टर्स इन पैरेलल। ये आप इसको फिर से आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ सर मेरे को यहाँ पर प्रॉब्लम है। बहुत आसान है ये इलेक्ट्रिसिटी आपका ये जो चैप्टर है ना, बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसानी से इसको हम लोग खत्म करेंगे। आपको किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी थ्योरी में, कभी भी कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट करो, उसके लिए हम एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे, स्पेशल, ठीक है। चलो तो रखा जाए यहीं पर, आप कमेंट करके बताओ कि वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा है या खराब है, समझ में आया है, वो सारी चीज़ें आप बताओ। जो भी आपको लगता है, जो भी आप फीडबैक देना चाहते हो, वो सारे का सारा फीडबैक आप दे सकते हो, ठीक है। कि हाँ सर और जल्दी पढ़ाइए, चैप्टर्स को और जल्दी कंप्लीट कीजिए। आपने बायो के चैप्टर्स को अभी तक आपने केवल एक ही चैप्टर बायो का डाला है, मतलब सारी बातें आप बोल सकते हो, जो भी आपके मन में है, जो भी आप फील करते हो इस चैनल के रिगार्डिंग, वो आप सारी बातें बोल सकते हो, ठीक है। चलो मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए आप इन सारे क्वेश्चंस को फिर से आप एक बार ट्राई करो, इन सारी थ्योरीज को आप फिर से एक बार पढ़ लो। बाय बाय और अपना ख्याल रखो।